स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन जल कार्यक्रम में। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक शिक्षक छोटे बच्चों की एक कक्षा को ये सिखा रहा था कि हमारे अंदर दो चूहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। बुरा स्वभाव भी हम में है और अच्छा स्वभाव भी हम में है, ऐसा वो सिखा रहा था। काला चूहा बुरा स्वभाव, सफेद चूहा अच्छा स्वभाव। तभी एक बच्चा खड़े होकर पूछता है, सर एक दिक्कत है, मेरे अंदर जो दोनों चूहे हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं आपस में। अब मेरे को सफेद चूहे को ही अगर जिताना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? शिक्षक कहता है, सीधा सा उपाय यह है कि तुम सफेद चूहा को ज्यादा खाना खिलाओ, काला चूहा को खाना मत दो, कमजोर पड़ जाएगा। ये चूहा मरता कभी नहीं है पर कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हारा सफेद चूहा जीतेगा। छोटी सी कहानी है पर सही कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि हम अंदर कौन सी चीजों को लेते हैं उससे फर्क पड़ता है, हमारे स्वभाव पर फर्क पड़ता है। और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मनुष्य जो स्वतंत्र होने का दावा करता है वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य या तो शैतान के द्वारा नियंत्रित है या फिर परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित। दोनों में से किसी एक के नियंत्रण में जरूर वो रहता है। या तो शैतान उसका मालिक बन जाता है या परमेश्वर उसका मालिक बन जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कभी चल ही नहीं सकता। शैतान उसको नियंत्रित करेगा, नहीं तो परमेश्वर उसको नियंत्रित करेगा। और कौन उसे नियंत्रित करेगा या इस बात पर निर्भर है कि किसकी बातों को वो अंदर लेता है। जिसकी बातों को वो अंदर लेगा, जिनके बातों पर वो मनन करेगा, उसके नियंत्रण में वो आएगा। आइए हम इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 2 पद। वहां लिखा है, और जब शैतान
शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। देखिए, यहूदा इस्करियोती वह चेला है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन यह कार्य एकाएक नहीं हुआ। पहले शैतान ने उसके मन में यह बात डाली। शैतान ने उसके मन में यह विचार डाला कि अच्छा होगा अगर तू ये काम को करे। हम जानते हैं कि वो विचार क्या था। वो विचार यह था कि तुझको कुछ पैसे मिलेंगे। 30 चांदी के सिक्कों में अंततः उसने सौदा किया, हम जानते हैं। तो शैतान ने उसके मन में क्या विचार डाला, अगर तू पकड़वाएगा तो तुझको फायदा होगा, गद्दारी कर दे। तो पहले शैतान ने उसके मन में एक विचार डाला, अपनी बात पहुंचाई। तुरंत यहूदा नहीं बिगड़ गया है, तुरंत यहूदा गद्दारी नहीं करता है। शैतान का विचार उसके मन में आता है और उसके पश्चात जब वो उस विचार को अपने मन में रखता है, उस पर मनन करता है, उस विचार को पालता है, तब क्या होता है हम देखेंगे 27 पद में। 27 पद में लिखा है, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। देखिए, पहले हम देखें कि शैतान ने पहले उसके मन में एक विचार डाला था। अब कई दिन गुजर चुके हैं, यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आ चुका है, बहुत दिन गुजर गए हैं। शैतान ने उसके मन में ये बात कई दिनों पहले डाली थी। यहूदा ने अभी भी उस बात को मन से निकाला नहीं है। धीरे 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 वो बातें पलती गई, पलती हुई वो बड़ी हो गई हैं। और अब हुआ क्या है, अब शैतान उसमें खुद समा गया है। शैतान कोई शरीर नहीं है कि उसके अंदर समा जाए। शैतान अपने विचारों के द्वारा उसमें समा गया है। शैतान ने एक विचार जो उसके मन में डाला था कि अच्छा होगा तो यीशु को पकड़वा दे, तुझको फायदा होगा, उस विचार को जब यहूदा अपने मन में पालता है, तब वो विचार इतना बलवंत हो गया है, वो विचार इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस विचार ने यहूदा को जकड़ लिया है। वह विचार ही यहूदा में पूरी रीति से समा गया है और कोई दूसरा विचार अब उसके मन में नहीं है। वह बुरा विचार उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। शैतान समा गया का मतलब है शैतान का नियंत्रण उस पर हो गया। शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से। शैतान ने अपनी बात को उसके मन में डाला और उसने उस बात को पाला, अपने मन में रखे रहा। किसी ने कहा है, हम चिड़िया को अपने सर के ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकते, परंतु उसको अपने सर पर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। ये बात सही है। बुरे विचार आते हैं, इधर से उधर से कहीं से भी आ जाते हैं, हम उनको आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपने मन में ना बसाएं। बसाएंगे तो उनका नियंत्रण हमारे ऊपर हो जाएगा। बहुत आवश्यक है हम इस बात की सावधानी बरतें कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या टच करते हैं, क्या चखते हैं। हमारी 5 इंद्रियों की सावधानी हमको बरतनी है। बाहर की कोई भी बातें बिना इजाजत के अंदर नहीं आनी चाहिए। कोई भी बुरी बात, कोई भी शैतान की बात अंदर नहीं आनी चाहिए। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये अंदर आई और आप इसको पालने लगे तो वो बातें आपको नियंत्रित करेंगी। इसलिए सावधान रहें। कितने ही लोग जो गलत काम किए हैं, उनकी गवाही है ये कि उस गलत काम को करने के पीछे जो विचार आया था उसको उन्होंने बहुत समय तक पाला, बहुत समय तक उन्होंने पाला, और अंत में वो पाए कि वे उस बुरा काम को करने वाले बन गए। हमेशा ये होता है। शैतान का एक विचार जब हम मन में रखते हैं, पालते हैं, तो वो विचार हम में पूरा समा जाता है। वो विचार हमको नियंत्रित करता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। यहूदा के बारे में हम आगे जानते हैं क्या हुआ। यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, परंतु उसके बाद जब वो उस बुरे काम को कर डाला, उसके बाद वह पछताता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, अरे मैंने क्या कर डाला, और अंत में जाकर वो फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। यही होता है। जाकर अपराधियों की कहानियों को सुनिए। यही होता है। जो जेल में बंद है उसकी कहानियों को सुनिए। एक बुरे विचार के नियंत्रण में वो अपराध तो कर बैठे, अपराध करने के बाद पछता रहे हैं, मैं क्या कर डाला हूं।
ये मैं ऐसा कैसे कर डाला। आप पछता रहे हैं, उनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा वे कैसे कर डाले। विचार बहुत शक्तिशाली होता है मित्रों, इसलिए बुरे विचार को अपने मन में रखने से बचिए। परंतु केवल बुरे विचार को अपने मन में रखने से बचने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा, एक और काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार शैतान विचारों के द्वारा हमको नियंत्रित करता है, वैसे ही परमेश्वर भी विचारों के द्वारा हमको नियंत्रित करता है। शैतान हमारे मन में अपनी बात डालता है, परमेश्वर भी अपना काम करने से पहले हमारे मन में अपनी बात डालता है। एक उदाहरण हम नहम्याह की पुस्तक से देखेंगे, नहम्याह 2:12। यहाँ लिखा है, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। नहम्याह यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने के लिए निकला है, और ये विचार उसके मन में किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है। वो गवाही देता है कि परमेश्वर ने मेरे मन में यरूशलेम के हित के लिए उपजाया था ये बात। परमेश्वर नहम्याह को इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर ने नहम्याह को बहुतायत से इस्तेमाल किया, और इसका आरंभ हुआ एक विचार उसके मन में डालने से। और नहम्याह ने क्या किया? परमेश्वर के विचार को पाला, परमेश्वर के विचार को अपने मन में रखा, उस पर मनन किया, उसके लिए प्रार्थना किया। अगर हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उसने बहुत समय प्रार्थना में गुजारा है, प्रार्थना कर करके उस विचार को उसने बड़ा किया है, और बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा डाला गया वह विचार उसको इस कदर नियंत्रित करता है कि वो बहुत मुश्किल काम को कर डाला। तो हम एक तरफ यहूदा को देखते हैं, शैतान के विचार को मन में पालने वाला यहूदा बहुत खतरनाक काम को किया। दूसरे तरफ नहम्याह है, परमेश्वर के विचार को पालने वाला नहम्याह बहुत बड़े काम को किया। विचार बहुत शक्तिशाली होता है मित्रों, चाहे वो शैतान का विचार हो चाहे परमेश्वर का विचार हो, विचार आपको नियंत्रित कर लेगा। सावधान रहने की जरूरत है। आपके मन में कौन सी बात आती है, आपको सावधानी से उसे परखना है। क्या यह शैतान का विचार है तो निकाल फेंकिए, क्या यह परमेश्वर का विचार है मन में पालिए। प्रार्थना के द्वारा उस विचार पर और मनन करते जाइए, और आप देखेंगे परमेश्वर के द्वारा आप नियंत्रित हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 4:23 में हम पढ़ते हैं, वहां पर सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुलेमान जो सबसे ज्ञानी पुरुष था, उसने ये बात कही है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो बनेगा या बिगड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तेरा मन कैसा है, तेरे मन में जो विचार हैं वो कैसे हैं। उस मन में अगर शैतान के विचार हैं, बर्बाद हो जाएगा। उस मन में अगर परमेश्वर के विचार हैं तो सफल होगा। रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है। कौन से विचार आते हैं, रक्षा करनी है। कुलस्सी 3:16 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बहुत जरूरी है, अपने मन में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देना बहुत जरूरी है। जितना अधिक मसीह का वचन यहां आएगा, और आके निकलना नहीं चाहिए, बसना है। जैसे हम अपने घर में बसते हैं, निवास करते हैं, वैसे एक स्थायी निवास यहां पर वचन का होना है, और तब जीवन बदलेगा। तब मसीह के नियंत्रण में हम आएंगे, तब परमेश्वर के नियंत्रण में आएंगे, बड़े बड़े काम हम करेंगे। तब हम शिकायत नहीं करेंगे कि अरे मुझसे रोज पाप हो जाता है, रोज गलतियां होती हैं, मैं बहुत कमजोर हूं अपने मसीही जीवन में। नहीं, पहली शुरुआत हमको करनी है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्योंकि भजन संहिता 119 उसके 11 में हम जानते हैं क्या लिखा है। वहां भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है। अधिकाई से जब परमेश्वर का वचन यहां पर बसेगा, वाह, वह हमको नियंत्रित करेगा
कि हम पाप न करें। परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में बसेगा, 119 भजन संहिता उसके पद 105 में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। वचन केवल पाप करने से नहीं रोकेगा, परंतु वचन हमें दिखाएगा रास्ता कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। हमें बिल्कुल स्पष्ट अगुवाई मिलेगी कि कहां पर हमको जाना है, कहां पर हमको कदम को रखना है। वचन हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। बहुत जरूरी है मित्रों, ये शुरुआत करके देखें, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने की शुरुआत करके देखें, जीवन बदलेगा। बहुत सारी चीजों को अब तक अंदर लेते होंगे, अब मसीह के वचन को अंदर लेने का कोशिश करिए। पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए हर समय मसीह के वचन को अंदर लें। और दूसरा कुरिन्थी 10:5 यहां लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कितनी अच्छी बात पौलुस यहां लिखा है। ऐसा नहीं है कि कल्पनाएं आती नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ऊंची ऊंची बात आती नहीं है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पहचान के विरोध में कोई बातें नहीं आती है। सारी बातें आएंगी, हम मनुष्य हैं, यहां से और वहां से बहुत सारे विचार आएंगे, पर करना क्या है? पौलुस क्या कहता है? पहला चीज, हम उनका खंडन करते हैं। खंडन करने का मतलब, शैतान कहीं से एक विचार लाएगा कि ऐसा तुमको करना चाहिए, ये अच्छा है, हमको तुरंत बोलना पड़ेगा, नहीं मैं खंडन करता हूं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। ये सबसे पहला काम है जो हमको करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा यह बात सही नहीं है, खंडन मैं करता हूं। पौलुस कहता है, और आगे कहता है पौलुस, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो एक तरफ कई विचारें आती हैं, बाहर से आती हैं विचारें, बहुत सारी बातें इधर से उधर से जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है और ये विचार कुछ और कहते प्रतीत होते हैं। पहला हमको उनको खंडन करना है। और फिर दूसरी बात, बहुत सारी भावनाएं हैं हमारे अंदर, भावनाओं का संसार है। मनुष्य भाव प्रधान प्राणी है, बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं। बड़े बनने की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी इच्छा थी, बड़े बनने की इच्छा, किसी को बर्बाद कर देने की इच्छा, बदला लेने की इच्छा, धनी बन जाने की इच्छा, सबसे आगे रहने की इच्छा, धर्मी कहलाने की इच्छा, प्रशंसा पाने की इच्छा। बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। पौलुस कहता है, हम क्या करते हैं? हम इन भावनाओं को कैद करते हैं। वह मुश्किल काम है, भावनाओं को कैद करना, भावनाओं में बह न जाना, परंतु भावनाओं को कैद करना। उन भावनाओं को कैद करते हैं और उनको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आज से इस काम को करिए, भावनाओं में बहिए मत। आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित न करने पाए, भावनाओं को आप नियंत्रित करिए, कैद करिए भावनाओं को और उनको मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। कहिए कि नहीं, मसीह का कहना तुमको मानना है। हे मेरी भावनाओं, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, परंतु तुमको मसीह का कहना मानना पड़ेगा। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, सही स्वतंत्रता का हम अनुभव करेंगे। शैतान और उसकी ताकत हम पर प्रभावी ना होगी। हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो जयवंत जीवन होगा। और मसीह यीशु ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम जयवंत जीवन जिएं। तो आइए हम जयवंत जीने का प्रयास करें, विचारों की दुनिया में सावधानी से चलते रहकर देखें कौन सा विचार है, कहां से वो विचार आता है। शैतान के विचार को तुरंत निकाल फेंकें, मसीह के विचार को ढूंढ ढूंढ के लाएं, हृदय में अधिकाई से बसाएं। शैतान के विचार को खंडन करें, हर एक भावना को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है
कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, सफल मसीही जीवन हमारा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है, सहायता करें कि हम विचारों के प्रति सावधान रहें। प्रभु, शैतान के विचार को हम मन से निकालें, तुरंत निकालें, और आपके विचारों को अधिकाई से बसने दें। सहायता करें प्रभु कि हम हर एक उन विचारों का जो आपके पहचान के विरोध में है खंडन करें, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दें। सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को हम मांगते हैं। सुन और सदा के लिए ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।